हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज 5 पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, अभी बच्चों का बहुत कॉल्स मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर माइक्रोबायोलॉजी में सबसे बहुत दिक्कत जो जा रही है वो पैरासाइटोलॉजी में जा रही है। बाकी ठीक तो हम आपके वीडियो से कवर कर लिए, बट पैरासाइटोलॉजी में बहुत नंबर कटते हैं, तो आप पैरासाइटोलॉजी लेके आए। तो मैं यही चला रहा था, एक के बाद एक ही चला रहा था, क्योंकि हम भी ये इम्यूनोलॉजी या सीरोलॉजी के बाद ये पैरासाइटोलॉजी ही लेके आने वाले थे। तो फाइनली हम लेके आ गए। आज हम बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी के, जो संभावित एग्ज़ाम में आने लायक के हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, बहुत टाइम लगता है बनाने में माइक्रो का। ठीक है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है तो वो तो बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएंगे, एक एक दो दो वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ रहा है। हम फुल कोशिश करते फिर भी हम लोग इतने एमसीक्यूज़ नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत उसमें जो मेहनत लगती है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो हम आज से तो और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट्स कर दिया करें, और कमेंट्स तो आपको करना ही है। जो भी जैसे ही डिस्प्ले पे आंसर क्वेश्चन से दिखता है हमें कमेंट्स कर देना है। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ 5 के साथ पैरासाइटोलॉजी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट से सारे वीडियो देखो, अच्छे से समझो क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम किस तरीके से पैरासाइटोलॉजी को पढ़े। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पैरासाइटोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है माइक्रोबायोलॉजी में, इसलिए जो लेक्चर है वो लेट से अपलोड होते हैं। ठीक है, बट जो अदर सब्जेक्ट का हम लोग क्योंकि बहुत वो थोड़े इजी टाइप के हैं, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हम आपका सिलेक्शंस के लिए तैयार हैं, बस आप भी थोड़ी मेहनत करते रहें और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। लाइक कमेंट कर दिया करें, जैसे बहुत सारे बच्चों का आ गया था, भगवती किराड़े, मंसूरी जी, ठीक है, डुडवे साहब। तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चों ने कमेंट्स में बहुत सही सही आंसर किया है। ठीक है, जिन्होंने गलत भी किया है तो हम उनको फिर बता दें कि नहीं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो वो क्या, आपकी जो मेंटलिटी पावर है वो आपको हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा बेइज्जती वाली, इंसल्ट फील करने वाली बात नहीं है। भाई सबको होता है, सबको दिक्कत आती है, एकदम से नया क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम घबरा जाते हैं। तो वही ये एकदम एज अ फ्रेंड, ठीक है, वो बहुत ऐसा हेजिटेशन हो जाते हैं हम क्वेश्चंस को देख के। तो वही सारी चीज़ें तो हम आपको प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं कि वही हेजिटेशन वहाँ पर नहीं हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप गलत भी बोल दोगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, हम तो आपको एक सिखाएंगे, सिखाने के तौर पे बोलेंगे कि भाई साहब या दीदी ऐसा नहीं है, आपको इस तरीके से सोचना है, आपने इस तरीके से सोचा है ना, तो इसलिए ये गलत जाने वाला है। अब एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम होगी उसमें आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से सोचना होगा। ठीक है, एक इस बार थोड़ा हमारी तरह से सोचने की कोशिश करें कि हम उस प्रश्न को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, क्यों हमारा जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से सिलेक्शन हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए दे रहे कि अधिकतर जो बच्चे हैं, ठीक है, एक मध्य वर्ग के बच्चे हैं, हम भी एक उसी लेवल के हैं, तो हम इस बातों को समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा जो है ना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अभी भी वंचित है। तो हम ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी वर्ग से रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, पैसे की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बेटर से बेटर स्टडी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो आवश्यक जो अपने फ्रेंड भाई लोग हैं उनको शेयर कर दे। ठीक है, ताकि उनको इस तरीके की स्टडी उनको मिल सके। ठीक है, एक सिलेक्शन लेवल का जो आपको प्रिपरेशन है वो आपको उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ ताकि बच्चों को मन में लगे कि नहीं यार, हाँ बंदा हमको हमारे पीछे मेहनत कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप अच्छा कर रहे हो, ये ऐसा है। ठीक है, बाकी तो सभी लोग तो पीडीएफ के पैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें सब आजकल मार्केटिंग है। ठीक है,
हर लोग उस चीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो एक थिंकिंग है वो बेटर से बेटर स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूँ, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से सिलेक्शन हो, तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अदर प्लेटफॉर्म से हम लोग बेटर करें। अब बेटर करेंगे तो वो आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर आएंगे, ठीक है। हम आपको लेके चल रहे, तो आप भी जो अपना लेवल है, अपनी चैनल का लेवल है, उसको बढ़ाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसका आपको आंसर करना है। सभी लोग कमेंट्स ज़रूर करो, देखो उससे आपका ही ब्रेन जो टेस्ट है वो सॉलिड होने वाला है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करना है। इंट अमीबा को देखो, बहुत ऐसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, बाय चांस टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कभी उसको हिंदी करो, कभी इंग्लिश करो, कभी उसका ट्रांसलेट देखो, क्योंकि उसका एक्यूरेट देखो, कहीं ना बुकों से मिलान करना पड़ता है, ठीक है। कुछ जो अथॉरिटिक बुक्स होती है उसका मिलान करना होता है कि कहीं गलत ना चले जाए ये क्वेश्चन। इसलिए मैं बहुत सारी जो अथॉरिटिकल बुक्स होती है उसमें कुछ मैं नोटिस देखता हूँ कि देखो अपने को तो, हमें तो कुछ याद है ही है, लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है, आजकल एक मॉडर्न टेक्निक है तो उसमें कहीं ना कहीं देखो चेंजेस आई जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा तो है, हमने गोटकर ओची से ही पढ़ा है, क्योंकि जो BMLT की जो बेस्ट बुक होती है वो गोटकर और ओची है, वही रेफरल करूँगा मैं। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी मॉडर्न स्टडी के कारण कुछ टेक्निकें चेंज हो जाती है, इसलिए हमें भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस चीज़ का ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पेलिंग मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फटाफट करेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कैन बी कल्चर्ड इन। हिस्टोलाइटिका को सुसंकृत किया जा सकता है, मतलब किस में उसके जो लिए जो कल्चर यूज़ किया था। जैसे हमने देखो नॉर्मली बैक्टीरिया के लिए तो हमने कल्चर मीडिया किया है, फंगस के लिए कल्चर मीडिया किया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया उसने, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कैन बी कल्चर्ड इन। अब पैरासाइट को कैसे हम क्या को किस मीडिया में ग्रो करवाएंगे, ठीक है, ग्रो करवाना ही है इसमें। तो ऑलमोस्ट बच्चे तो इसका राइट आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट नहीं, मेरे हिसाब से इसमें 70 या 80%, ठीक है, 80% बच्चे सही आंसर करेंगे। हो सकता है 20% बच्चे गलत कर जाए। तो इसका आंसर फटाफट करें, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही इजी आंसर है। ये पैरासाइटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें से पूछे भी जाते हैं, और वही चीज़ें हम लेके आए हैं। देखो हम तो एक पॉइंट आगे का बताना चाहते हैं आपको, जो MMLT लेवल का पूछा है उसमें भी आपको एक लेवल आगे लेके जाएं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट्स करो, लाइक नहीं करना है। अगर आपको चैनल पसंद आ रही है, मटेरियल पसंद आ रहा है कि नहीं यार अच्छा नॉलेज इसमें कुछ आने लायक का, कुछ सीखने लायक का, तो आप उसको लाइक कर सकते हो। अदरवाइज आपको पढ़ना है, और कमेंट्स इसीलिए करना है कि आपको, ताकि जो आपका जो ब्रेन एनालाइज है, ब्रेन का जो लेवल है, ठीक है, वो पता चल सके कि हम किस लेवल में हैं। क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे। देखो मेरा तो एक ही क्वेश्चन है कि हर वीडियो से 100% तो हम 100+ तो क्वेश्चन आंसर दे ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे किस तरीके से बैठे एग्ज़ाम में और किस तरीके से भी एग्ज़ाम का सामना करें, ठीक है। आपको अगर हमने युद्ध लड़ना सिखा दिया तो आप हमारे वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ युद्ध में तो आपको अकेले ही उतरना है ना। युद्ध में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, अधिकतर हम आर्मियों को ट्रेनिंग देते तो उनका जो ट्रेनिंग देने वाले थोड़ी उनके साथ चलते, लड़ना तो उनको ही होता है। इसी प्रकार जो ऐसे जो क्वेश्चन आंसर है तो उनको हम आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि अगर इस तरीके से आएगा तो आपको इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से आएगा तो आपको इस लेवल से सोचना है, ठीक है। तो वो लेवल बताएंगे। अगर आपको वो लेवल पता चल गया तो आप किसी भी युद्ध जैसे एग्जामों को फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट आंसर करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हिस्टोलाइटिका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को कैन बी कल्चर्ड इन, ठीक है। अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, एक अमीबा है ये,
ठीक है, क्या है एक अमीबा। अब अमीबा का जो आकार ये क्या, इसलिए कोई आकार का नहीं होता, ये किसी भी तरफ चल देता है, और ये समुद्र के जो पत्थरों के ऊपर होता है तो वो तो होता ही होता है अमीबा, हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं पैरासाइट, तो वो अमीबा के रूप में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अमीबा बहुत सारे जो ऐसे दे देंगे, टीनिया, सोलियम, ठीक है, एच नाना, ब्रूमकफ्टी, ठीक है, निजेरिया, बहुत सारे ऐसे दे देंगे और वो बोल देंगे कि इसमें वो जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर दे सकता है कि किसी का एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक्सेप्ट करके दे देंगे, ठीक है। और इज द करेक्ट स्ट्रक्चर्स एंड मॉर्फोलॉजी बट एक्सेप्ट वन, ऐसा दे देगा तो हमें वो अमीबा लगाना होता है, क्योंकि अमीबा का प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते। बाकी इसमें हम लोगों ने देखा, देखो मेकांग के आकार, क्लेड मीडिया, डायमंड मीडिया और एन मीडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ नोट करने को देखते हैं। अब भाई मेकांग के आकार तो किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर तो शायद, ठीक है, आंसर आपको टिक करना है, सोचना है मेकांग के आकार का यूज़ क्या कहाँ किया जाता है, क्लेड मीडिया का यूज़ कहाँ किया जाता है, डायमंड्स मीडिया का और एन मीडिया का, ठीक है। तो सभी ने आंसर कर दिया होगा। हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर सी है। अब सी आंसर कैसे आया, ठीक है, वो चीज़ें देखो, मेन चीज़ें तो हमको यही सिखाना है आपको कि आंसर कैसे आया ये, तभी तो आप उसको सीख पाओगे। तो मेकांग के आकार क्या है, डिफ्रेंशियस मीडिया है, ये तो किसी दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है, भले मान लो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, अभी ये चीज़ मान लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, ठीक है। अभी बैक्टीरिया और इतना दिमाग खर्च नहीं करना, बस हमें ये सोचना है, ठीक है, हमें ये सोचना है कि सी आंसर इसका कैसे आएगा, और मेकांग की क्यों नहीं आया, क्लेड क्यों नहीं आया, ठीक है, या एन मीडिया क्यों नहीं आया, क्योंकि मेकांग के अगर में क्या बोला जाता है, किसी दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसीलिए ए आंसर नहीं आया। और जो क्लेड मीडिया है, क्लेड मीडिया होता है ये यूरिन, मोस्टली जो यूरिन लिक्विड होता है, ठीक है, जो लिक्विड तो सभी सैंपल्स होते हैं, बट जो क्लेड मीडिया होता है वो मोस्टली यूरिन सैंपल के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, क्या ये क्या हमारा, अब ये जो जांचें होगी वो किससे होगी, स्टूल से होगी, ठीक है, स्टूल सैंपल से होगी, ठीक है। तो अब क्लेड तो हमारा हट ही गया है, तो जो राइट आंसर जो हमारा सी आया वो डायमंड्स मीडिया में, ठीक है, डायमंड्स मीडिया में इसको हम लोग ये सॉरी जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो डायमंड मीडिया में ग्रो करता है, ठीक है। मज़ा आ गया इसमें, किस तरीके से हम लोग ऊपर हटा दिए, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हम लोग, आंसर करते जाओ, फटाफट आंसर करने हैं सभी के सभी। इसका बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है, मोटिलिटी ऑफ ट्राइकोमोनालिस वेजानालिस डिस्क्राइब्स अस, ट्राइकोमोनालिस योनि की गतिशीलता के रूप में वर्णित है, ठीक है। मोटिलिटी ऑफ ट्राइकोमोनालिस वेजानालिस डिस्क्राइब, तो समझ रहे, पहले तो इस क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी पढ़ते हैं हम तो घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के एकदम शांत रहना है, क्योंकि दिन अभी बहुत कम बचे हैं। अभी हम वीडियो अपलोड करना थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, अभी दो तीन वीडियो अपलोड करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम लोग, मैं बहुत कोशिश करता हूँ क्वेश्चन बनाने की, लेकिन अब क्या ड्यूटी जाना होता है, अब कुछ हमारे घर में थोड़ी लक्ष्मी पधारी है तो उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, हमारी बिटिया रानी, तो ये सारी चीज़ें में टाइम लग जाता है। हालांकि वो सब छोड़ के भी हम आपको आपकी जो बेटर सिलेक्शंस के लिए जो हेल्पफुल हो वो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि मोटिलिटी ऑफ ट्राइकोमोनालिस वेजानालिस, हम इतना जान लो ट्राइकोमोनालिस वेजानालिस क्या हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, या पैरासाइट जो भी है, ठीक है। हम जो ट्राइकोमोनालिस वेजानालिस की बात कर रहे हैं पैरासाइट की, उसकी मोटिलिटी देखने का बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, मोटिलिटी, वो कैसे चलता है, ठीक है, जैसे कुत्ता कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, हाथी कैसे चलते हैं, ठीक है। तो हर एक जो जीवों की, इंसानों की चाल अलग अलग होती है, जानवरों की चाल अलग अलग होती है, तो बैक्टीरिया, वायरस, सभी की चाल कुछ तो अलग होगा, कीड़े भी अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें पूछा गया कि जो ट्राइकोमोनालिस वेजानालिस है वो किस तरीके से चलता है, ठीक है, क्या अमीबाइड तरीके से चलता है, जेरकी तरीके से चलता है, फॉलिंग लीफ लाइक जैसे चलता है, ठीक है, स्ट्रेटली चलता है। अब इसका मैं हिंदी बता देता, अमीबा इसका मतलब होता है किधर भी चल देता है वो,
ठीक है, किसी भी तरफ से निकल लेता वो, जैसे एक कीड़े तरफ में वो चारों दिशा में चल सकता है, वो अमीबॉइड तरीके से हो सकता है। जेरकी, ठीक है, अब जेरकी मतलब क्या होता है, ठीक है, स्ट्रोंगली चलता है, वो अकड़ के चलता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि रुक रुक के चलता है, ऐसा जो जेरकी टाइप का, ठीक है। जो कीड़ा वो आगे बढ़ता है फिर वहाँ जाता है, ऐसा पर्वत बना के ऐसा चलता है नहीं, वो उसी को हम लोग जेरकी। तो क्या ट्राइकोमोनालिस उस तरीके से जेरकी तरीके से चलता है, ठीक है। फॉलिंग लीफ, जैसे पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते जो सूखे पत्ते झड़ते हैं, तो क्या उस तरीके से चलता है, ये एकदम स्ट्रेटली। क्रिकेट सभी खेलते हो, स्ट्रेटली छक्का मारते हैं, तो हम क्या ऐसे एकदम सीधा सीधा, जैसे हम बॉलर मारता है उसी दिशा में एकदम स्ट्रेट मार देते, बोलते ना स्ट्रेट लगा दिया 6, ठीक है। क्या तो क्या ट्राइकोमोनास ऐसा स्ट्रेटली मतलब सीधा सीधा चलता है। फटाफट सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि जो ट्राइकोमोनास वेजाइनिस की जो चाल है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स को इन्फेक्टेड करता है, ये तो सभी जानते हैं, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। इसलिए हम उसका अंदर उनकी जो चीज़ें वो लेके आए, क्योंकि हमको डीपली पढ़ना है। जो बेसिक चीज़ें तो सभी को पता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस क्या है ये भाई, ठीक है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ये सब बेसिक नॉलेज है। लेकिन जो मेरा उद्देश्य है वो मैं डीपली पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। वो कैसे चलता है, जो ट्राइकोमोनालिस वेजाइनालिस फॉलिंग लीफ लाइक, मतलब जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। फॉलिंग लीफ मतलब पत्तियां, जैसे पेड़ से जो पत्तियां गिरती है उस तरीके से ट्राइकोमोनालिस वेजाइनालिस, ठीक है, मोटाइल करता है, मतलब वो मूवमेंट करता है। मोटिलिटी का मतलब होता है वही मूवमेंट करना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं उसी तरीके से ट्राइकोमोनास वेजिनालिस गति करता है, ठीक। आई होप कि समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन से थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसको देखो, ऑल आर पैथोजेनिक फ्री लिविंग अमोबिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ मिस हो गई है, एक्सेप्ट, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे इसमें ये चीज़ें था, सभी रोगजनक मुक्त रहने वाले अमीबा है, ठीक है, सिवाय एक। ये सारी चीज़ें थोड़ी मिस हो गई है, तो इसको ध्यान दे, हम रिपीट कर रहे हैं, आप लिख ले, उसमें नोट कर ले कि इसमें सारे के सारे क्या हो गए, ठीक है, सभी रोगजनक मुक्त रहने वाले अमीबा है, लेकिन एक सिवाय एक, ठीक है, एक्सेप्ट वन। तो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आंसर फटाफट करें, क्वेश्चन इसको इस तरीके से देखना, एक्सेप्ट लगाना है, ठीक है। एक नहीं है, सभी के सभी रोगजनक मुक्त रहने वाले अमीबा है, सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। ऑल आर पैथोजेनिक फ्री लिविंग अमीबा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, और लेकिन आप इसको समझो तो पहले तो इसमें कमेंट्स करो कि इसमें क्या क्या आएगा, फटाफट कमेंट्स कर दो, टाइम नहीं लगाने हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हमें 100% को 100+ क्वेश्चन देना है आपको, ठीक है, और सीखना है, इसमें अच्छे से पढ़ो, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। सीधा सीधा बोल रहा है कि सभी इसमें पैथोजेनिक फ्री लिविंग अमीबा है, सिवाय एक। तो इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे, फिर हम इसमें देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर ए है। अब ए आंसर क्यों आया, क्योंकि देखो अगैंथोमीबा, अगैंथो मतलब ऐसा याद आ रहा है कि हमारे कुछ ये कहीं ना कहीं ये विजुअल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगैंथ ऐसा शब्द आता है तो विजुअलाइज की तरफ जा रहा है, ठीक है, दृष्टि की तरफ जा रहा है ये क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर बीमारी उत्पन्न कर रहा है ये, ठीक है, वहाँ पर वो उसको कॉज कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ को। अब
एकेंथ शब्द और अमीबा भी आ रहा है, मतलब ये एक अमीबा है जो हमारी विजुअलाइज कैपेसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। जैसे केरेटिनाइज कर देना है, आंखों में केरेटिनाइज बढ़ने से हमें दिखना कम हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है, नेग्लेरिया फाउलेरिया, ये हमारे जो ब्रेन की जो मेनिंजाइटिस सेल्स है वहाँ पर ये ग्रो करेगा और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है, ठीक है। और बेलैंथेनम जो उसकी और भी सारे जो स्पेसीज है, ठीक है, ये भी हमारे इंटेस्टाइनल को कोस करेगी। तो सभी के सभी तो रोग मुक्त, ठीक है, सभी रोगजनक हैं, मुक्त रहने वाले अमीबा है, लेकिन एक नहीं है। तो वो एक कौन सा आएगा हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि अकेंथ अमीबा, अब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है जो हमारी विजुअलाइज कैपेसिटी कम करता है, क्योंकि आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोबाइल देख देख के सबकी आंखें खराब हो रही है, ठीक है, देखने की जो कैपेसिटी कम हो रही है, वो विजुअलाइज की कैपेसिटी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे आंखों को न्यूट्रिशन कम मिलता है, ठीक है। हम ज़्यादा मात्रा में किसी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लूज़ पड़ जाते हैं। और बीमारी तभी आती है जब कोई चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। अगर हम हट्टे कट्टे रहेंगे तो हमें बीमारी नहीं होती है, लेकिन जब जैसे हम खाना पीना कम कर देंगे या हम कमज़ोर हो जाएंगे तो एक से बढ़कर एक बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार लोग बोलते हैं कि कम मोबाइल का यूज़ करो, तो वो मोबाइल से क्या होता है, उसकी रेस से तो अफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन उससे क्या अफेक्ट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसकी जो पावर क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। तो वो कमज़ोर पड़ने के कारण, ठीक है, अगेन तो अमीबा टाइप का जो पैरासाइट है, ठीक है, वो उसमें ग्रो करने लग जाएगा, उसके ऊपर वो हैवी हो जाएगा, ठीक है। नेग्रिया फोली की बात करेंगे तो हम जो ब्रेन है हमारा, ठीक है, तो ब्रेन की जो पूरी हमारी जो उसकी जो मेनिंजाइट जो सेल्स जो कवरिंग है, ठीक है, उसमें चला जाता है हमारा, तो वहाँ पर जो कॉज करता है, ठीक है। तो नेग्री, ठीक है, नेग्री बॉडी ऐसा कुछ ऐसा शब्द आता है हमारा, वो चीज़ अलग है। लेकिन नेग्लेरिया, ठीक है, नेग्लेरिया, न्यूरोग्लिया ऐसा शब्द आता है ना, तो शब्द को थोड़ा मैच करो, नेग्लिया, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया मतलब कहाँ आ गया हमारा, दिमाग में, तो इसको कोरिलेट करो ऐसा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमारा इंटोअमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। सब तो पैथोजेनिक फ्री लिविंग है, लेकिन एक ऐसा है जो इनमें इनकी जो प्रॉपर्टी जैसा है वो डिफरेंट है। इसमें बताओ, कॉन्जिनेटल टोक्सोप्लाज्मोसिस मैनिफेस्टस आस, ठीक है, जन्मजात टोक्सोप्लाज्मोसिस के रूप में प्रकट है, जन्मजात की बात हो रही है, ठीक है। तो माइक्रोसेफलोनी, माइक्रो ऑप्थेलमस, ठीक है, हेपेटोस्पिलिनोमेगाली या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका सभी के सभी आंसर करेंगे, सभी लोग फटाफट आंसर करो कि इसका आंसर क्या क्या आने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, देखो जितना हम डीपली पढ़ेंगे उतने में बेनिफिट होगा, इसलिए मैं जो लेवल है वो बहुत आगे का लेके आया हूँ, ताकि पीछे तो सभी को पता ही है कि टोक्सोप्लाज्मा ये हमारा कॉन्जाइटल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम उसको भी आगे एक और डीपली लेवल का पूछ रहे हैं। तो अगर सुपरफिशियल आ जाएगा तो हम तो फिर बात ही क्या है, सबके सब 80+ जाएंगे, ठीक है, सबके सब 80+ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा लेवल टफ आया तो हम उसको सामना तो कर पाएंगे, कम से कम सिलेक्शन तो ले पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेना भी बहुत है, भले टॉप करो या सिलेक्शन लो, एक ही बात है, होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में बताएं क्या आने वाला है, फिर हम इसका आंसर बताएंगे और क्यों आया है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कॉन्जिनेटल टोक्सोप्लाज्मोसिस मैनिफेस्टास, जन्मजात टोक्सोप्लाज्मोसिस के रूप में प्रकट होता है, कौन है, माइक्रोसेफेली, ठीक है, माइक्रो ऑप्थेलमस, हेपेटोस्पिलिनोमेगाली या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है, ऑल ऑफ द अबव। अब वो क्यों आया,
कि जन्मजात टोक्सोप्लाज्मा के रूप में प्रकट है। भाई माइक्रोसेफेलिस भी क्या है, ये हमारा जन्मजात ही है, ठीक है। सेफेलिक कुछ ऐसा टर्म्स आता है, सेफेलिक, बैसेफेलिक, ऐसा आते हैं ना सेफेलिक। ये कहाँ चीज़ें देखने को मिलती है, ये हमारी बॉडी में ही है, बॉडी का ही सेफेलिक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात ऑप्थेलमस, ठीक है। ऑप्थेलमस मतलब हमारा विजुअल, वही ऑप्टिकल ऐसा कुछ नाम आता है। तो ये भी हमारा क्या जो जन्मजात है, ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है। माइक्रो ऑप्थेलमिस मतलब जो टोक्सोप्लाज्मा के कारण हमारी जो विजुअल कैपेसिटी कम हो सकती क्या, ठीक है, जन्मजात से हो सकती है या नहीं हो सकती, वही सारी चीज़ें इसमें पूछी गई। तो इसमें माइक्रोसेफेली भी हो सकता है, माइक्रो ऑप्थेलमस भी, मतलब ये आँखों के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। कौन, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये विजुअल जो कैपेसिटी है उसको भी वो कम कर सकता है। जो हिपेटो मतलब आप जानते हो, ये हेपेटिक सेल्स, लीवर की सबसे जो छोटी सेल्स है वो हेपेटिक सेल्स होती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या कर सकता है, ये डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। उसमें भाई लीवर को भी खराब कर सकता है, प्लस ये स्प्लीन को भी खराब कर सकता है, ठीक है। क्योंकि टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, ये ब्लड पैरासाइट से, ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट होगा। अब ब्लड में प्रेजेंट होगा तो ये तो पूरी बॉडी में होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, एक ब्लड पैरासाइट से, तो ये पूरी बॉडी में घूमेगा ना, तो पूरी बॉडी में घूमेगा तो वो हेपेटाइटिस में, हेपेटिक सेल्स में भी जाएगा, मतलब लीवर में भी जाएगा, स्पिलोन मतलब स्प्लीन में भी जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, लीवर में भी जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है, ठीक है। अब ऑप्थेल्मिक मतलब आँखों में भी तो वो उसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आँखों में भी छोटी छोटी वेन दिखाई देती है, तो वहाँ पर भी तो वो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसीलिए डी इसका राइट आंसर आया, ठीक है। एक अलग तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आंसर ऐसा क्यों आता है, क्यों इसका आंसर आया है, ठीक, ताकि आप वहाँ जैसे जाओ तो आप, अगर आपको सिर्फ आंसर पता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको पता है, तो आप उसका क्वेश्चन बना सकते हो कि इसका क्वेश्चन तो ये है। अगर वही क्वेश्चन वहाँ पर आ गया तो आप फट से वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अलग सोच के पढ़ो। भाई आज का हम तो सब ने क्या क्वेश्चन पढ़ा, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ा उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा, लेकिन उसके चारों ऑप्शन भी तो पढ़ लो, चारों ऑप्शन ही प्रश्न समान मान लो, चारों ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना लो, कि वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें उसमें अगर ऐसा दे दिया कि हेपेटो स्प्लीनोमेगाली, और नीचे कुछ और ऑप्शन दे दिया, और उसमें नीचे दे दिया ऊपर दे दिया कि ऊपर क्या दे दिया, कॉन्जाइटल, ठीक है, डिजीज, ठीक है, सर्कुलेशन हेपेटो स्प्लीनोमेगाली, ऐसा कुछ दे सकता ना, क्योंकि जो एग्जामिनर है कुछ भी कन्फ्यूजन कर सकता है, बस आपको उसका सामना करना है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए इसका जो राइट आंसर है टोक्सोप्लाज्मा, ऐसे ही पढ़ो कि जो ब्लड का सर्कुलेशन में आता है, ब्लड पैरासाइट है, तो ये ब्लड क्या करेगा, सब तरफ घूमेगा। अगर इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। इसमें बताएंगे कि जो सेबिन फेल्डमैन डाइज टेस्ट यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, ठीक है, सेबिन फेल्डमैन डाइज टेस्ट का उपयोग, ठीक है, उपयोग निदान में किया जाता है। किसके निदान में किया जाता है? सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं, हम मेहनत करने में कंजूसी नहीं कर रहे, दिन रात लगे हैं, बहुत टाइम लगता है पैरासाइटोलॉजी को सेट करना, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, वो भी संभावित क्वेश्चन डालना है, मेहनत बहुत लगती है, तो आप लोग भी थोड़ी रहम कृपा दिखाएं, ठीक है, और आपके जो ब्रेन एनालाइज करें, ताकि यहाँ पर आपको गलत जाएगा तो चलेगा, वहाँ पर गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसी को तो प्रिपरेशन बोलते हैं। तो फटाफट करेंगे टोक्सोप्लाज्मोसिस, अमोबिसिस, क्रिप्टोस्पायरोडिसिस या ट्रेपेनोमासिस, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आया, सभी का आंसर क्या आया, और किन का आंसर गलत जाता है तो वो क्या एक इंसल्ट टाइप का फील नहीं करना है। अब ये सोचो कि यार कुछ तो मिला हमें वहाँ से, ठीक है, कम से कम वहाँ नहीं गलत करोगे। आप यहाँ गलत कर दोगे चलेगा,
वहाँ गलत नहीं करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर है ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि टोक्सोप्लाज्मासिस, ठीक है, जो सेबिन फिल्मेंट डाइज है। तो आप इस सभी की पढ़ ले, अमीबास की पढ़ ले, क्रिप्टोस्पायरोडिस की, इसकी प्लेटोन ट्राइपोनिमास की, ठीक है। तो सभी की डाई हो सकती है, सभी को स्टेंस कर सकते हैं, सभी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक करते हैं, ठीक है, कि सबको माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं ना। जैसे ट्रेपोनेमा पैलिडिमिस, हमें पता है ट्रेपोनेमा पैलिडिज्म ये इसी का है। ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या चीज़ है, कौन क्या क्या कॉज करता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ट्रेपोनेमा पैलिडम्स क्यों, उसी का तो क्या उस पूरी सारी चीज़ों को, ठीक है, ट्रेपोनेमा निमियासिस बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम और उसकी और अदर स्पेसीज है, लेकिन जो मेन हमारा ट्रेपोनेमा पैलिडम है वो किसके लिए करते हैं हम लोग, उसके लिए सिप्लिस टेस्ट, वीडियारियल टेस्ट, ठीक है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों के लिए भी देख लो। अमीबासिस भी हम लोग इस स्पूटम्स में क्या सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोपिक कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें अमीबा का स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको डायग्नोसिस कर लेंगे, ठीक। सभी इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मेन रिजर्वियर ऑफ बेंटिडियम कोली इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। निम्नलिखित में से कौन मानव में बेंटिडियम कोल संक्रमण के मुख्य जलाशय के रूप में कार्य करता है। मेन, मंकी, काउ और पिग, ठीक है। और उसमें अच्छे से इसको पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अ मेन रिजर्वियर की बात हो रही है, ठीक है। रिजर्वियर मतलब कहीं ना कहीं वो ठहराव, रिजर्वियर का मतलब होता है ठहराव, ठीक है। जैसे तालाब, नदी, नाले। ऑफ द बेंटिडियम कोलाई इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। जलाशय के रूप में, जलाशय देखो यहाँ पर लिखा है मुख्य जलाशय के रूप में कार्य करता है। तो कौन है वो, मेन। अब जलाशय में नहाने कौन जाता है, इंसान तो जाता ही जाता है, लेकिन ये ह्यूमन, इंसान तो लिख दिया ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझेंगे हम, कितना आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसमें, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, चुटकियों में आंसर करना चाहिए। इसमें कमेंट तो एक चुटकियों में आना, जैसे आया फट से कमेंट्स करो, क्या पैसे थोड़ी लगते हैं कमेंट्स करने में, कम से कम दिमाग की जो बत्ती तो जलेगी, आपको ये तो पता चलेगा कि नहीं यार इसका आंसर मैंने ये कैसे कर दिया है, बिल्कुल ये आता है। तो आप यहाँ गलती कर लो, यहाँ गलती कर लो, भर भर के गलती कर लो, लेकिन वहाँ गलती नहीं करना है, ये गलती सुधारना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं आप लोगों ने क्या किया और इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं। इसका आंसर डी आया है। अब डी कैसे आया है, देखो मेन क्यों नहीं आया उसमें, क्योंकि इसमें ह्यूमन ही तो बोल दिया है भाई, इंसान के जो बीमारी कैसे होगी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ही पूछा है, तो हो सकता सोभी है कि जो प्रजाति वो दूसरी रहेगी, ह्यूमन ही थोड़ी रहेगा। जलाशय में देखो बंदर जाते ही नहीं है नहाने, ठीक है। काऊ, गाय वहाँ जाती ही नहीं है, और जाती है तो क्योंकि गाय का हमें तो गाय का जो यूरिन्स होता है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और उसका जो गोबर्स होता है वो भी उतना इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, जितना पिग, सुअर, क्योंकि वो क्या है गंदे नालों में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब गंदे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं पिग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर जो हमारा इन्फेक्शन जो बेंटिडियम कोलाई है, ठीक है। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो बेंटिडियम कोलाई है उसका जो मेन जो इन्फेक्टेड सोर्स कौन से, तो ऐसे भी पूछ सकता था इसको। तो उस फिर भी हमारा पिग आता, सुअर, ठीक है। सुअर सभी ने देखा होगा कितना गंदा रहता है, तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट होंगे वो बेंटिडियम कोलाई होते हैं, ठीक है। वही हमें हमारी ह्यूमन बींग्स को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाई चांस वो जलाशय में बैठा है और बाई चांस हमारा उसका जो गंदा पानी या हम पे लग गया, छींटे उड़ गए, या हमने वहाँ पर कुछ हाथ पैर धो लिए, ठीक है। हमें थोड़ी पता है कि वहाँ सुअर बैठा था, ठीक है, पिग वहाँ पर बैठा था,
ठीक है, एक रफ लैंग्वेज में एक बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ो, इतना इजी तरीके से पढ़ो किसी भी चीज़ को कि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब वो वहाँ बैठा था और हम क्या कर लिए, वहाँ पर हाथ पैर धो लिए। ठीक है, तो वो जो इन्फेक्शन क्या था, अब वो तालाब से हमारे बॉडी के अंदर चले गया। ठीक है, इस तरीके से समझो। चलो इसका आंसर फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग आंसर करेंगे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म इन्फेक्टिंग मैन, जो सबसे छोटा टेप कीड़ा संक्रमित आदमी, ठीक है, आदमी को करता है ऐसा। टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम, ठीक है, हाइमेनलोप्स नाना, इसको एच नाना भी बोलते हैं। ठीक है, डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम। ठीक, तो बताना है इसमें कि कौन सा सबसे छोटा टेप वॉर्म है। ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ले, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में है माइक्रोबायोलॉजी के, जो आप सीरीज़ देखोगे उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ आप देखोगे तो मैंने ये टीनिया सेलियम के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फटाफट इसका कमेंट्स करो आंसर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से, समझने वाली बातें हैं इसमें। अगर आप समझना सीख गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर की तरफ मत भागो यहाँ पर कि मैं यार गलत बोल दूंगा या टीनिया सेजिनाटा लिख दिया तो मेरी बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती कहाँ हुई है, कैसे कैसे बेइज्जती हुई है, कौन देख रहा है इतना? वो सिर्फ हम ही उसको, आपके जो कमेंट देखते होंगे, हम ही आपको को फॉलो करते हैं कि नहीं यार कौन से बंदे ने क्या किया है। अभी कितने सारे बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा। मंसूरी जी का तो हर कमेंट्स का जो आंसर है वो राइट ही रहता है, तो उनकी उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो रही है। अमित मालाकार जी, मुकेश रावत, नरेंद्र रावत, कैलाश गाडरिया जी, तो इनके बहुत अच्छे से, विजय अजनार जी, तो ये इनके जो प्रिपरेशन देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अच्छे वे में जाते हैं। अगर ये कुछ थोड़ा ऐसा जाते तो हम उनको पर्सनली मैसेज भी कर देते हैं व्हाट्सएप पे कि नहीं भाई साहब इसको आपको इस तरीके से सोचना है। तो देखो ये गाइड ही तो आपको आगे ले जाएगी। आपको आता सब कुछ है, सबको आता है, वो सभी ने सिलेबस रट के रखा है। दिक्कत ये है कि आप उसको उस क्वेश्चंस को आप हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ खूब कम कमेंट करो, एक नहीं 4-4 कमेंट कर डालो, कहीं तो 4 में से एक तो सही रहेगा, 4 ऑप्शन ही है। कम से कम आपको ये तो लगेगा कि नहीं यार मेरे को ये नहीं ये करना था, मैं ए वाला करने ही वाला था लेकिन मैंने बी कर दिया। तो ये भी करो, खूब करो, यहाँ पर खूब चैट करो, खूब भर भर के कमेंट करो। आपको कम से कम इतना लगेगा, वहाँ पर आप तुक्का भी लगाओगे, नहीं यार मैं ए लिखने वाला था बी लिख दिया, नहीं मेरा अंदाजा तो मेरे दिमाग में तो सी चल रहा था लेकिन मेरा दिल बोलता है कि नहीं इसका आंसर डी आएगा, इसलिए मैंने डी किया। तो आपको ये पता चलेगा, आपकी कैपेसिटी पता चलेगी, नहीं यार मेरा दिल सही बोलता है, मेरा दिमाग सही बोलता है। ठीक है, हर क्वेश्चन मेरा दिल सही बोलता है, मेरा दिमाग सही बोलता है। तो इस सारी चीज़ों को देखो, एब्जॉर्ब करो। बाई चांस ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाए तो दिलो दिमाग के सोचना पड़ता है, कभी दिमाग गलत बोल देता है तो कभी दिल गलत बोल देता है। ठीक है, ये रियली बोल रहा हूँ। अब ये कैसे होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है तो आने वाला भी क्वेश्चन भी हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर करो, फिर हम देखते हैं इसमें। ठीक है, जो इसका आंसर आया है सी, एच नाना। एच नाना क्या है, हमारा सबसे छोटा टेप वॉर्म है। अब यहाँ पर सबसे छोटा बोल दिया तो सबसे बड़ा भी हो सकता है, तो सबसे जो बड़ा है वो डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम। तो लिख लो, नोट कर लो, स्मॉल्स आएगा तो एच नाना लिखना है, और लार्जेस्ट आया तो डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाता है। और टीनिया सेजिनाटा के ऊपर से क्वेश्चन बनता है कि ये जो टीनिया सेजिनाटा, ठीक है, ये बीफ वॉर्म है। सेजिनाटा क्या है, लिखो बीफ वॉर्म है। अब बीफ मतलब मांस खाना, बीफ का मतलब होता है मांस। जैसे कोई कच्चा भोजन खा लेता है या कच्चा दूध पी लेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो मीट है, ठीक है, मांस है,
प्रॉपर तरीके से पका कर नहीं खाया जाए या कच्चा दूध पी लिया जाए तो हमें वहाँ पर टेनिया सेजिनाटा पैरासाइट होने के चांसेस हैं। तो लिख लो, ये टेनिया सेजिनाटा क्या है हमारा, ये बीफ वॉर्म है, ठीक है, क्या है ये, बीफ वॉर्म। और टेनिया सोलियम ये पोर्क वॉर्म है। कौन सा, ये पोर्क वॉर्म, मतलब ये इसका जो सोर्स है वो पिग है, सुअर, ठीक है। अब बीफ काय का हो सकता है वो आप समझ जाओ, बीफ जैसे गाय का मांस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो, इन चीज़ों को, चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीनिया सोलियम, ठीक है, डबल से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीनिया सेजिनाटा ये क्या है, ये बीफ वॉर्म है, लिख लो, बीफ वॉर्म है। बीफ मतलब मांस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होता है, जब हम कच्चा मांस प्रॉपर तरीके से पका के नहीं खाते बीफ को, तो ये टीनिया सेजिनाटा हो सकता है, या कच्चा दूध पीने से, ठीक है। और टीनिया सोलियम की बात की तो ये पिग वॉर्म भी बोलते हैं इसको, पोर्क वॉर्म भी बोलते हैं, ये सुअर से होता है, ठीक है। और एच नाना क्या है, स्मॉलेस्ट टेपवॉर्म से, ठीक है, इन्फेक्टेड ओमेन को तो करता ही करता है। और अगर लार्जेस्ट की बात आ गई तो अगर इसमें स्मॉल की जगह लार्जेस्ट लिख देता तो वो डी आता है, ठीक है, डाइफाइलोबैक्टीरियम। तो इस तरीके से हमें तैयारी करने हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बस पढ़ो आप। हम अच्छे क्वेश्चन पैरासाइटोलॉजी के लेके आए हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट्स आने के बाद हमने सोचा कि नहीं यार पैरासाइटोलॉजी रियल वाकई में है। तो हमने जब बनाने बैठा है, हमने खुद भी पढ़ा तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, ठीक है। और देखो आप पूरे पैरासाइट पढ़ भी लेते हैं ना, तो वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आना चाहिए हमें। तो वही चीज़ें तो हम आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग निमोटाइड्स इज ओवा, ठीक है, ओवाइवोपेरियस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निमोटोड एक विच ऑफ द फॉलोइंग निमोटोड इज ओवा, ठीक है, ओवे विवोपेरॉइस, ठीक है। इसमें क्या बताना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निमेट्स एक अंडाकार विवेक्स है, ठीक है, अंडाकार विवेक्स है। तो हमें बताना है, कमेंट्स में फटाफट कमेंट्स करेंगे सभी। इंटरोबियस वर्मिकुलस, ट्राई, ठीक है, ट्राइचिना स्पाइरलिस या स्ट्रोंगाइलोइड स्टेरोकाइलिस या ड्रेकोनकुलस मेडिनालिसिस, ठीक है, मेडिनेंसिस। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, ठीक है, स्ट्रोंगोइड स्टेरोकोरालिस। ये क्या है, एक अंडाकार वाइवेक्स है, ठीक है, एक अंडाकार होता है। देखो इसमें क्या क्या है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जो अंडे देता है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ओवा, ठीक है, ओवा वाइपेरस, ओवा वाइपेरस मतलब, ठीक है, ऐसे निमोटोड से जो अंडे देते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ओवा वाइपेरस कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो निमोटोड्स भी होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, भ्रूण को विकसित करते हैं, ठीक है, तो वो ओवा शब्द हट जाएगा, तो उसमें वाइपेरस बोलेंगे उनको, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। ये जो बाकी लोग क्या है, जैसे स्ट्रोंगाइट्स स्टेकोरालिस, ये क्या है, ये ओवा वाइपेरस है, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं वो क्या है, ओनली वाइपेरस, ठीक है। वाइपेरस का मतलब होता है वो डायरेक्ट भ्रूण विकसित करते हैं और ये अंडा विकसित करता है, ठीक है। तो समझ ले इसको अच्छे से। इंटरोबियस वर्मिकुलरिस क्या चीज़ है हमारा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पैरासाइट्स है ये, ठीक है।
ठीक है, इसको दो तरीके से यहाँ पर क्या पूछ लिया, ओवा वाइपेरस, अगर ओनली वाइपेरस आता है तो वो भ्रूण विकसित, ठीक है, ये अंडकार की जगह वो भ्रूण शब्द आता है, ठीक है। तो ये देखो बाकी और चीज़ों को दे देगा और इनमें से कोई एक दे देगा, तो ये सारी चीज़ें पढ़े ज़रूर। नाइन्थ क्वेश्चन देखें कि एडल्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट रिसाइड इन ह्यूमन बॉडी कैविटी, निम्नलिखित में परजीवी से कौन से वयस्क कीड़े मानव के शरीर के गुहा में होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग हम तो सभी इंपॉर्टेंस लेके आए हैं, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें मानसोनेला, स्ट्रेप्टोकोरेला या वुंचेरिया बोनक्रोफ्टी, बुर्गलिया मेलाई या एम ओजार्डी या एम परस्टेंट। तो फटाफट आंसर करेंगे कमेंट्स में और बताना उसमें 9 का ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। सिर्फ ए बी सी डी ने नहीं बताना, उसमें ऐसा बताना उसके 9 का ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इस तरीके से आंसर करने हैं, ऑलमोस्ट बच्चे करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सब मंसूरी जी के तरह पढ़ो, क्योंकि वो क्या होता है अपने ब्रेन की जो कैपेसिटी वो हमें पता चलती है, हमें सही गलत का पता चलता है कि यहाँ आप गलती कर लोगे चल जाएगा, वहाँ गलती नहीं करना है किसी भी हाल में, इसलिए खूब गलती करो, यहाँ पर खूब सोचो, तुक्के लगाना भी सीखो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल भी आते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट तुक्का लगाएंगे। अब तुक्का कैसे लगाए, हमें ये तो सोचना चाहिए कि हमारा मन सही बोलता है, हमारा दिल सही बोलता है। तो यहाँ पर उसको परीक्षण करो, चारों क्वेश्चन करो कि हमने पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आया था, एटलीस्ट हमें ये सपोज करना है, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है डी। इसमें क्या बोला कि ऐसा पैरासाइट जो हमारी बॉडी की गुहा में कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या आएगा, मानसोनेला स्ट्रेप्टोकोरेला आएगा, वुचेरिया ब्रोनकोफ्टी आएगा, बुर्गलिया मेलाई आएगा या एम ओजार्डी या एम परसेंटेंस आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा डी। अब कैसे डी कैसे आएगा, अब स्ट्रेप्टोकोकस हमने देखा कि ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और वुचेरिया ब्रोनकोफ्टी ये भी आप जानते हो। और ब्रुगलिया क्या होता है, ये हमारा ब्रेन की जो मेनिंजाइटिस सेल्स होती है उसको ये इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन क्या था वो कैविटी का पूछा था, ह्यूमन बॉडी की जो कैविटी है वहाँ पर वो अफेक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करना है। ब्रुगलिया अभी मैंने बताया था ना, न्यूरोग्लिया, तो ये क्या अब ब्रेन के अंदर है, ये उसकी जो सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो ये तो उसका आंसर हो नहीं सकता है। वुचेरिया बोनक्रोफ्टी आपने सबने पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है। अब इसका आंसर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कैलेबर स्वेलिंग इज सीन इन इन्फेक्शन विथ, ठीक है। जो कैलेबर स्वेलिंग किस इन्फेक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है, कैलाबर सूजन के साथ संक्रमण में देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारा उसका आंसर ही आएगा लोआ, ठीक है। ऑनकेग्रिला वुल्वराइस, ब्रुगलिया टिमोरी, ठीक है। टिमोरी मतलब ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन की जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती है, ठीक है, वो टिमोरी मतलब वो उसी को रिलेटेड नाम देते हैं। तो अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ें। द लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इसको कुछ डिफरेंट टाइप का उसमें पूछा गया था, ठीक है। हाँ पूछा गया था, जो प्रीवियस पेपर है उसमें मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी थी कि वो इसको कहीं ना कहीं ऐसा कन्वर्सेशन करके पूछा गया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डबल से रिपीट लेके आया हूँ कि जो टीनिया सोलियम है, हमने देखा टीनिया सोलियम देखा था, ठीक है। अब टीनिया सोलियम कौन सा फॉर्म से ये सोलियम पॉर्क वॉर्म है, कौन सा वॉर्म, ये पॉर्क वॉर्म है, ठीक है। टीनिया सोलियम क्या पॉर्क वॉर्म है, जो सुअर का जो हमने अभी पढ़ा ना पिग,
ठीक है, तो उसका सिस्ट, उसका लार्वा पूछा गया है, टीनिया सोलियम के लार्वा को कहा जाता है। ठीक है, जो पिग का लार्वा क्या, तो ठीक है, साइटिसेरस सेल्यूलोस बोला जाता है, या साइटिसेरोइड, या साइटिसेरस बोविस, ठीक है, या हाइडेक सिस्ट। ठीक, तो हमें यहाँ पर तो टीनिया सोलियम का पूछा गया, तो हमें टीनिया सोडियम का याद, ठीक है, सेजिनाटा का, सॉरी टीनिया सोलियम है और टीनिया सेजिनाटा, तो हमें सेजिनाटा का भी तैयार करके रखना है। टीनिया का जो राइट आंसर है हमारा वो ए है। ठीक है, सिस्टस, ठीक है, साइटेसेरस सेलुलोज उसका लार्वल, ठीक है, लार्वा फॉर्म है। ठीक है, उसके जो टीनिया सोलियम को उसके टीनिया सोलियम के जो लार्वे को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, साइटेसेरस सेल्यूलोजाई। ठीक, तो पढ़ के रखे जरूर, टीनिया सेजिनाटा का भी फॉर्म पढ़ो और टीनिया सोलियम का भी, दोनों पढ़ के रखना है। चलो इसका आंसर फटाफट के बोलेंगे। डॉग हार्ट टेपवर्म इज कॉमन नेम फॉर, डॉग हार्ट टेपवर्म के लिए सामान्य नाम क्या होने वाला है? टोक्साकैरा कैनिस, डायरोफाइलेरिया, ठीक है, इमेटिस, मानसोनेला स्टेप्टोसेरासा, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। क्या इसका आंसर आने वाला है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट, सभी लोग कमेंट्स करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस आपको समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डायरोफाइलेरिया इमिटाइस, डॉग हार्ट टेपवर्म इज कॉमन नेम। डॉग हार्ट टेपवर्म के कॉमन नाम का नाम क्या है? उसका कॉमन नाम डायफाइलेरिया इमाइटिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइल स्टेन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पित्त सना हुआ अंडा नहीं है? ये सारे के सारे एग है लेकिन एक नहीं है। एक और देख लेते ऑप्शन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइल स्टेन, ये बहुत दिमाग लगाने वाला है, अगर आप अच्छे से सोचोगे तो इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसका हम और सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पित्त सना हुआ अंडा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अंडा बोल दिया है, ठीक है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ये बाइल से मिला हुआ नहीं है। जो हमारा बाइल जूस होता है ना हमारे बॉडी में, बाइल जो, ठीक है, जो पित्ताशय होता है वो पित्त रस को सिक्रेट करता है, तो वो किस में नहीं होता है? ठीक है, एस्केलिक लुब्रिकोइड में, ट्राइचूरिया में, टेनिया सोलियम में, ठीक है, टानिया सोलिया में, या अनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनल में। फटाफट आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट्स करेंगे फटाफट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डी। अब डी आंसर क्यों आया? देखो, इसको सोचने वाली बात है कि इसका डी आंसर आया क्यों है, क्या कारण है? एस्केरिस लुब्रिकोइड ये इंटेस्टाइनल है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइनल है, समझ रहे हो? ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसलिए ये क्या बाइल जो एसिड क्या है इसमें लिखा था, बाइल स्टेन, बाइल से क्या होगा? सना होगा। ये बाइल का में इसमें सना होगा, मतलब इसमें बाइल होगा। ठीक है, बाइल मतलब जो पित्त रस है, पित्त रस इसके, ये पित्त रस में ये क्या होगा? इसके ऊपर वो कोटेड होगा। ये कौन? एस्क्रोइड लुब्रिकोइड, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ट्राइचूरिया, ठीक है, ट्राइचूरिया ट्राइकूरा, ये भी हमारा क्या, ये डायरिया करता है। अब डायरिया करता है तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट है। टीनिया सोलियम ये भी इंटेस्टाइन का ही है, लेकिन ये इंटेस्टाइन में है। लेकिन हमारा जो असाइन, ठीक है, अनसाइलोस्टोमा डियोडिनल बोला। अब डियोडिनल मतलब ये डियोडिनम, ठीक है। अब डियोडिनम क्या है? अब जो हमारा पित्ताशय है, पित्ताशय का जो एक हमारा जो आता है, ठीक है, लीवर के नीचे जो पित्त थैली आती है, तो वो कहाँ आके खुलती है? वो डियोडिनम के निचले हिस्से में। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सना हुआ नहीं होगा,
तो अब डियोडिनम के अंदर पित्ताशय तो होगा नहीं ऊपर वाले हिस्से में, डियोडिनम का क्या होता है हमारा ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर पित्त रस नहीं होगा, पित्त जाएगा नीचे ही चले जाएगा वो, ठीक है तो वो इंटेस्टाइनल का ही पार्ट है, लेकिन जो उसका जो पित्त का जो कनेक्शन है, पित्ताशय का जो पेनक्रियास सॉरी पित्ताशय का जो वो है, ठीक है, गॉल ब्लेडर का, ठीक है, सॉरी, तो ठीक, तो वो कहाँ खुलता है, डियोडिनम के अगले वाले पार्ट में, इसीलिए वो डियोडिनम के जो बैक्टीरिया है, जो अनसाइटोलुमा जो बैक्टीरिया, वो क्या होगा, पित्ताशय का नहीं होगा, उसमें पित्ताशय से वो कोटेड नहीं होगा, ठीक है, ऐसा दिमाग लगाना है कि बाकी तो इस छोटे इंटेस्टाइन में तो वहाँ तो गया ही होगा, पित्त वहाँ पर गया होगा ना, इसलिए वो येलो कलर का हो जाएगा, जो भी कलर होगा उसका पित्ताशय तो फिर येलो ही कलर होगा और भी, ठीक है, लेकिन ये जो डियोडिनम मतलब डियोडिनम तो ऊपर रह जाएगा ना, पित्त तो उसके बाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से सोचे। कासोनी टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पूछ चुका है, सिर्फ उसमें हाइडेट्स डिजीज आया था, ठीक है, इसमें सिर्फ लिखा था हाइडेट्स डिजीज, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होना है, हाइडेट्स डिजीज लिख दे या हाइडेटिस डिजीज लिख दे, लिखना हमें वही है, ठीक है, हालांकि इतना तो समझ जाएगा, ऐसा इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये सारी और चीज़ें देख लें, ठीक है, इनके और भी सारी चीज़ें, ट्राइचुराइसिस, ऑन्कोक्रियासिस, ठीक है, या टीनियासिस, तो इनके लिए भी जो टेस्ट है वो भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ें। तो हमारा जो कासुनी टेस्ट, ये तो हम लोग पिछले जो इसमें डिस्कस किए थे वहाँ पर भी बता दिए थे कि हाइडेट्स, ठीक, कासुनी टेस्ट हाइडेटिस डिजीज के लिए किया जा सकता है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। चलो ये इसका आंसर बताएंगे सबके सब, ठीक, हुकवॉर्म इन्फेक्शन लीड टू डिफिशियंसी ऑफ, हुकवॉर्म संक्रमण की कमी होती है, ठीक है, किसकी कमी के कारण हुकवॉर्म इन्फेक्शन होता है, विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड। सभी लोग कमेंट्स करेंगे, फटाफट कमेंट्स करेंगे। जब हमने बैक्टीरिया के लिए पढ़ा था, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ा था, तो बैक्टीरिया को कौन सा विटामिन, ठीक है, ग्रो अच्छे से ग्रो करवाता है, तो वो क्वेश्चन में हमने बताया था, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी है, ऐसे क्वेश्चन जो संभावित है वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि कौन सा विटामिन बैक्टीरिया को अच्छे से ग्रो करवाता है, तो वहाँ पिछले वीडियो आप देख सकते हो, तो क्योंकि ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, उटपटांग क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप उटपटांग चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो कहीं का कहीं पूछने लगे हैं अभी। इसका बताएंगे, हुकवॉर्म इन्फेक्शन लीड टू डिफिशियंसी, किसके कमी के कारण होता है, हुकवॉर्म संक्रमण की कमी होती है, ठीक है, तो हुकवॉर्म किसकी कमी के कारण होता है, ये मोस्टली प्रोटीन और आयरन, अगर यहाँ प्रोटीन आता तो भी सही आता है, और इसका आयरन आता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा आयरन ही दिया हुआ है, तो आयरन इसका राइट आंसर है, ठीक है, अगर इसकी जगह प्रोटीन भी आता है तो प्रोटीन भी इसका राइट आंसर रहता है, ठीक है, अगर इसमें डी में दे दिया या बी में दे दिया तो बी एंड सी हो जाता हमारा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तो हमने आयरन मेंशन किया है, लेकिन वो प्रोटीन अगर मेंशन कर दिया तो प्रोटीन भी होता है, ठीक है, हुकवॉर्म इन्फेक्शन लीड टू डिफिशियंसी प्रोटीन एंड आयरन, ठीक, तो इस तरीके से खूब अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके पढ़ें, लॉजिकली पढ़ें, ठीक, देखो हर एक क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ, देखो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है, हमारे शरीर के बारे में ही होता है, लेकिन वो हम जान ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते, और कोई बच्चे तो क्या क्वेश्चन आ गया तो हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाना नहीं, एकदम शालीनता से उसमें हमें तैयार करना है, ठीक है, बहुत ही शालीनता से हमें उसका सामना करना है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को,
ठीक है। कमेंट तो सभी को करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है, ठीक है।